चलिए दोस्तों, पाइप एंड सिस्टर्न के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं जो कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए थे। तो एक करके सारे सवालों को देखेंगे विद कंसेप्ट के साथ। चलिए, सवाल कह रहा है कि बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। टैंक की क्षमता 1800 मीटर क्यूब है। टैंक की खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है और पंप को टैंक को खाली करने में भरने से 6 मिनट कम समय लगता है। तो पंप के भरने की क्षमता आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो टाइम होता है, फार्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। अगर एफिशिएंसी देखिए, फिलिंग का एफिशिएंसी आपको दे रखा है एक्स और एम्प्टी का एफिशिएंसी यानी कि खाली करने की क्षमता उसकी दे रखी है, यानी कि भरने की क्षमता से 10 अधिक है। तो टाइम का डिफरेंस आपको दे रखा है दोस्तों 6 मिनट, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है टोटल, तो आप कहेंगे 1800 है, तो 1800 बटा एफिशिएंसी इसका कितना है एक्स, और इधर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसी काम को 1800 को x प्लस 10 से एफिशिएंसी से करेगा और दोनों का डिफरेंस कितना है 6 मिनट। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो निकालने से पहले हम चेक कर लेंगे ऑप्शन से कि क्या किसी भी वैल्यू का मान x में रखने पर उसका डिफरेंस 6 आ रहा है। तो हम ऐसी संख्या को उठाएंगे जो कि 1800 को कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो हम 50 को उठाते हैं जो कि 1800 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो 50 पर चेक करेंगे तो 50 करेंगे 36 पंचे 180, ये हो जाएगा 36 और माइनस 1800 बटा 50 प्लस 10 60 यानी कि 30। 36 माइनस 30 करेंगे दोस्तों तो आपका 6 मिनट आ रहा है। दैट मीन्स कि ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो 1800 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है कि दो नल एक्स और वाई एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हैं तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। एक्स का मान आपको दे रखा है दोस्तों कितना 12 घंटे, और वाई का मान आपको दे रखा है 24 घंटे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये 48 एलसीएम ले लेते हैं तो इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 चौका 48 और 24 दूनी 48, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि ये दोनों साथ में काम कर रहे थे, है ना, दोनों भर रहे थे, लेकिन रिसाव एक जेड डेवलप हो जाता है जहाँ पे उसको 30 मिनट अधिक लगता है। 30 मिनट किसका, इन दोनों का भरने का जो टाइम है कम टुगेदर, है ना, उससे 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो इन दोनों का भरने का टाइम निकाल लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 48 बटा एफिशिएंसी दोनों का जोड़ देंगे 6, यानी कि 8 घंटे में दोनों भर रहा है। तो अगर ये तीनों एक साथ काम करेगा तो 30 मिनट ज़्यादा लेगा, यानी कि 8.1/2 8 दूनी 16 1 17/2 टाइम लेगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम। तो टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखिए एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 48 भागा 17, है ना, और गुना 2, इसका एफिशिएंसी यही हो जाएगा। तो टोटल एफिशिएंसी आपको मिल गया। तो ए और बी का एफिशिएंसी इसमें से घटा देंगे तो सी का जेड का एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा। तो जेड का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 48 दूनी 96/17, अब माइनस 4 और 2 6, ठीक है। तो 17 चौका 2 तल से एक 96 में से 102 जाएगा तो -6/17। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो एक का एफिशिएंसी मिल गया तो 48 काम को इस एफिशिएंसी से के साथ कंप्लीट करेगा तो टाइम कितना लेगा, तो जेड का टाइम आपको निकल जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 48, एफिशिएंसी कितना है -6/17। माइनस में नहीं, माइनस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि वो खाली करने वाला है। तो 6 × 48 और 17 × 36 यानी कि 136 घंटे लेंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 136 घंटे। अगला सवाल है कि दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। सेम एफिशिएंसी का कंसेप्ट लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ए और बी है, ए 9 घंटे में भर रहा है और बी 6 घंटे में भर रहा है। टोटल वर्क इसको कंप्लीट करना है कितना 3700 लीटर। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3700/9, और इसका एफिशिएंसी बी का कितना हो जाएगा 3700/6। दोनों का एफिशिएंसी मिल गया, रेट मिल गया। तो 6400 को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम कितना निकल जाएगा हमारा
वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना इसको कंप्लीट करना है 6400, और एफिशिएंसी टोटल दोनों का कितना हो जाएगा 3700। कॉमन ले लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 1/9 और प्लस 1/6, ये आपका आ जाएगा कितना 6400 गुना 54 और बटा 3700 गुना 9 और 6 15। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 18 और 3 5 15, 2 शून्य 2 शून्य इधर खत्म हो जाएगा। तो 18 चौका 72, 18 छक्का टोटल से 108 और 7 115, 1152 बटा 37 बचे 185 से 1152 बटा 185 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल है कि पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि खाली टंकी कुल 54 मिनट में भर जाए। तो आपको दे रखा है कि ए 72 मिनट में भर रहा है और बी 76 मिनट में भर रहा है। इन दोनों का एलसीएम आपका टोटल वर्क इंडिकेट करेगा। 72 और 76 का एलसीएम कितना ले लेंगे, यहाँ पर 19 गुना 4 ले लेते हैं, तो 4 है तो इधर कितना हो जाएगा 18 है ना, ये इसका एलसीएम हो गया। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 19, 18 चौका 72, इसका इफिशियंसी 19 और इसका इफिशियंसी 19 चौका 76, ये हो गया आपका 18। तो आप यहाँ पर देखिए पाइप बी को बंद करना, लेकिन पाइप ए पूरा समय खुला हुआ रहता है और समय कितना है 54 मिनट, तो 54 मिनट खुला रहता है, तो 19 जो है 54 मिनट तक काम किया। ये ए जो है 19 इफिशियंसी के साथ 54 मिनट तक काम किया, टोटल वर्क कंप्लीट किया, और बी को मान लेते हैं टी समय तक काम किया और किस इफिशियंसी से 18 इफिशियंसी से काम किया, और टोटल काम जो है ख़त्म कितना करना है 19 गुना 4 गुना 18, 19 गुना 4 गुना 18। टोटल मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ कॉमन है, तो 18 टी इधर हो जाएगा और 19 इधर कॉमन है, इधर 19 कॉमन है तो 19 कॉमन ले लेंगे, इधर हो गया 18 चौका 72 और इधर हो गया 54, 72 में से 54 जाएगा तो कितना बनेगा फिर से 18 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 गुना 18 और इधर 18 टी, तो ये 18 18 कैंसिल, टी का मान कितना हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रम से 98 मिनट 28 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 21 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दो पाइप दे रखा है दोस्तों, मान लेते हैं एक ए है एक बी है ना, और ये तीनों को एक साथ खोला जाता है, एक खाली करने वाला है सी। ठीक है, ए का आपको टाइम दे रखा है 98 मिनट, बी का आपको दे रखा है 28 मिनट और तीनों का एक साथ दे रखा है 21 मिनट में भर जा रहा है। सेम कंसेप्ट लगाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क दिखाएगा आपको, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 14 सती 98, 14 गुना 7 28, देखिए 28 का इसमें 14 गुना 2, 2 नहीं है यहाँ पर, और 21 में देखिए यहाँ पे 7 है लेकिन 3 नहीं है तो 3 यहाँ पर रख देंगे। इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 98 है तो 14 सती 98, इधर 6 आ जाएगा। बी का एफिशिएंसी 14 दूनी 28 है, इधर 21 आ जाएगा, और सी का एफिशिएंसी 21 है तो 14 दूनी 28 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, सी का एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगा आपको 28 में से 21 + 6 यानी कि 27, आपका आ जाएगा 1 यूनिट। क्योंकि दोस्तों सी जो है वो खाली करने वाला है, ठीक है, तो लेकिन इफिशियंसी इसका -1 में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर +1 में आ रहा है, तो सवाल में कुछ मिस्टेक है ना। यहाँ पर आपको खाली करने वाला पाइप का एफिशिएंसी नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि हमको सवाल कह रहा है कि भरी हुई टंकी को खाली कर रहा है, लेकिन यहाँ पर खाली करता होता तो यहाँ पर -1 आता, लेकिन यहाँ पर +1 आ रहा है, तो ये खाली नहीं भरने वाला होगा। ठीक है, ये पाइप जो होगा वो भरने वाला होगा, तो उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका टाइम कितना लग जाएगा दोस्तों, टाइम इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 14 गुना 7 गुना 2 गुना 3 और बटा माइनस ये +1। ठीक है, तो ये भरने वाला हो जाएगा 14 गुना 14 कितना हो जाएगा 196 गुना 3, 196 गुना 3 कर देंगे तो 6 तिहाई 18, 19 तिहाई 57 और 1 58, 588 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है दोस्तों कि एक पानी की टंकी को समान क्षमता के 39 पाइपों का उपयोग करके 19 मिनट में भरा जा सकता है। यदि उपरोक्त के समान क्षमता के 23 पाइप का हम लोग यूज़ करते हैं तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो आप जानते हैं दोस्तों कैपेसिटी ऑफ द टैंक जो है वो आपका समान है, तो टाइम जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाइप हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ पाइप
नंबर ऑफ पाइप ज़्यादा होगा तो टाइम उसका कम लगेगा, नंबर ऑफ पाइप कम होगा तो टाइम आप उसका ज़्यादा लगेगा। तो T1/T2 कितना हो जाएगा इफ़िशियंसी का, E2/E1, ये आपका E2/E1 इफ़िशियंसी है। तो T1 आपका कितना दे रखा है 19 मिनट, है ना, अब बटा T2 आपको निकालना है। और E2 का इफ़िशियंसी कितना दे रखा है 23 पाइप का इफ़िशियंसी हो जाएगा ये 23 अब बटा 39 पाइप का इफ़िशियंसी, ठीक है। तो यहाँ से T2 निकल कर आ जाएगा कितना 19 गुना 39 अब बटा 23, ये कितना आ जाएगा 19 नमा 71 से 17 19 3 57 और 17 आ जाएगा आपका 74, 741/23, तो 23 तिहाई 69, 69 और 5 74, 5 51, 23 दूनी 46, 32 दशमलव समथिंग आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 9.1/3 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में ना तो आता है और ना ही बाहर जाता है, तो इस रिसाव से पूरा टैंक भरने में पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे। एक पंप है आपका ए, 8 घंटे में भर रहा है, टैंक में रिसाव के कारण मान लेते हैं रिसाव जो है बी वाला है, इसको नेगेटिव लेके चलते हैं, ये आपका 9 27 28/3 हो जाएगा घंटा। एलसीएम इसका टोटल दिखाएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 28 और 8 का 56 हो जाएगा। और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 सती 56 और ये 28 दूनी 56 6 आ जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल का एफिशिएंसी -7 का एफिशिएंसी, ये ए का एफिशिएंसी, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। ये खाली करने वाला है, तो खाली करने वाला कितने समय में खाली कर देगा, तो टाइम कितना निकल जाएगा बी का, तो 56/1 यानी कि 56 मिनट। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी। नमस्कार।